Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Students, गुड मॉर्निंग। लास्ट टाइम हमने बेटा चैप्टर नंबर 1 इंडेक्स नंबर के बारे में डिस्कशन किया था। आज हम चैप्टर नंबर 2 के बारे में डिस्कशन करेंगे। चैप्टर नंबर 2 है हमारा बेटा लीनियर कोरिलेशन। चैप्टर नंबर 2 का जो वेटेज है वो बेटा टोटल 12 मार्क्स का है। टोटल 12 मार्क्स 1 + 1 + 2 + 3 + 5 बेटा। तो टोटल ये चैप्टर का वेटेज हमारा 12 मार्क्स का है और चैप्टर इजी भी है। आपको स्कोरिंग करने के लिए और पास होने के लिए, दोनों के लिए चैप्टर आपके लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंस है। तो बेटा पहले हम ये समझे कि कोरिलेशन का मतलब क्या है। तो कोरिलेशन का मतलब है कि टू वेरिएबल के बीच कोई रिलेशन होना। फॉर एग्जाम्पल हम मैंगो की बात करें तो जब मैंगो की सीजन आती है तो स्टार्टिंग में मैंगो का प्राइस ज़्यादा रहने से डिमांड है वो बेटा लेस रहती है। हम स्टार्टिंग में मैंगो नहीं खाते हैं, या तो खाते हैं तो बहुत कम खाते हैं। बट जैसे जैसे सीजन नज़दीक आएगी वैसे वैसे मैंगो का जो प्राइस है वो डिक्रीज होगा और डिमांड क्या होगी बेटा, इंक्रीज होगी। तो एक वेरिएबल के अंदर चेंज होने से दूसरे वेरिएबल के अंदर अपने आप चेंज होता है और धीरे धीरे लास्ट में भी जैसे प्राइस दोबारा इंक्रीज होगी तो डिमांड क्या हो जाएगी बेटा, लेस होएगी। मतलब कि एक वेरिएबल के अंदर चेंज होने से दूसरे वेरिएबल के अंदर अपने आप चेंजेस हो जाता है, हमें करने की ज़रूरत नहीं रहती है। तो वो दोनों वेरिएबल के बीच कोरिलेशन है, वैसा बेटा कहा जाता है। तो देखिए बेटा कि कोरिलेशन का डेफिनेशन क्या है। तो simultaneous change in the values of two variables and direct or indirect cause effect relationship between them। तो वेरिएबल यानी टू वेरिएबल यानी वेरिएबल x एंड वेरिएबल y। x के अंदर हम बेटा प्राइस लें, y के अंदर हम डिमांड ले लें। तो प्राइस इंक्रीज होगी तो डिमांड डिक्रीज होगी, प्राइस डिक्रीज होगी तो डिमांड इंक्रीज होगी। कॉज इफेक्ट, कॉज इफेक्ट का मतलब होता है बेटा एक साथ होना, यानी एक के अंदर चेंज होता है तो सेकंड के अंदर अपने आप चेंज हो जाता है, तो इसे कहेंगे बेटा कॉज इफेक्ट। तो अगेन बेटा simultaneous change in the values of two variables and direct or indirect cause effect relation between them, it is known as correlation। ओके बेटा, नेक्स्ट देखेंगे बेटा हम लीनियर कोरिलेशन। लीनियर कोरिलेशन किसे कहेंगे बेटा, तो देर आर ऑलमोस्ट कांस्टेंट प्रोपोर्शनल चेंजेस in the values of two variable is that the points corresponding to the values of two correlated variables are on or near to a line, it is known as linear correlation। for example देखिए बेटा हम कि मान लो कि हमने कोई एक स्कैटर डायग्राम बनाया, तो वेरिएबल x एंड y के जो पॉइंट्स हैं ना बेटा वो एक दूसरे के बहुत नियर हो गए बेटा, या तो एक लाइन पर भी हो सकते हैं, बहुत नियर, यानी कि x के अंदर जितना चेंज हो रहा है इतना ही या इससे नियर चेंज अगर वेरिएबल y में भी हो रहा है तो दोनों वेरिएबल के बीच लीनियर कोरिलेशन है, वैसा हम बेटा कह सकते हैं। तो अगेन देर आर ऑलमोस्ट कांस्टेंट प्रोपोर्शनल चेंजेस इन द वैल्यूज ऑफ टू वेरिएबल इज दैट द पॉइंट्स आर
corresponding to the values of two correlated variable are on near to a line. It is known as linear correlation. ओके बेटा, कोरिलेशन के बेटा टू टाइप्स हैं, पॉजिटिव कोरिलेशन एंड नेगेटिव कोरिलेशन। पॉजिटिव कोरिलेशन यानी दो फ्रेंड्स की बात कर लो, आपके कोई भी फ्रेंड्स हो गए, इनकी बात कर लो। पॉजिटिव कोरिलेशन यानी दोनों के बीच में पॉजिटिव रिलेशन होना, बराबर है। नेगेटिव यानी दो दुश्मन की बात कर लो बेटा, जब हमारी दोनों की सोच डिफरेंट होती है तो वो हमारा दुश्मन बन जाता है, और हमारी दोनों की सोच जब सेम होती है तो वो दोनों क्या बन जाते हैं बेटा, फ्रेंड बन जाते बेटा। तो पॉजिटिव कोरिलेशन की बात करें, द चेंजेस इन द वैल्यूज ऑफ टू कोरिलेटेड वेरिएबल्स आर इन द सेम डायरेक्शन। तो दोनों के अंदर जो बेटा चेंजेस हो रहा है ना, वो दोनों सेम डायरेक्शन में, एक ऊपर जा रहा है बेटा, तो दोनों के अंदर जो चेंज है वो बेटा सेम डायरेक्शन में हो गए, स्ट्रेट लाइन में हो गए बेटा, बराबर, या तो आजू बाजू में, बट डायरेक्शन कैसा, सेम। तो वो दोनों वेरिएबल के बीच बेटा कैसा, तो कि पॉजिटिव कोरिलेशन है, वैसा हम कह सकते हैं। नेगेटिव कोरिलेशन, द चेंजेस इन द वैल्यूज ऑफ टू कोरिलेटेड वेरिएबल आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ऑपोजिट डायरेक्शन में होता, एक राइट जाए तो दूसरा लेफ्ट जाए बेटा, तो वो क्या हुआ बेटा, नेगेटिव कोरिलेशन हुआ बेटा। तो कोरिलेशन के टू टाइप्स है, पॉजिटिव कोरिलेशन एंड सेकंड नेगेटिव कोरिलेशन बेटा। अब पॉजिटिव के भी बेटा टू टाइप्स है, पॉजिटिव कोरिलेशन के टू टाइप्स है बेटा। फर्स्ट है बेटा परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। हमने पॉजिटिव कोरिलेशन के अंदर देखा बेटा कि जो चेंजेस है ना बेटा वो सेम डायरेक्शन में है, बराबर। बट अब बात करें परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, तो परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन में क्या है बेटा, तो वो हम देखें, इफ ऑल द पॉइंट्स ऑफ अ स्कैटर डायग्राम lie on one line and if the line is going in the upward direction from left to right, then it is so perfect positive correlation between two variable। तो ये देखो बेटा, जो वेरिएबल x एंड y के जो पॉइंट्स हैं ना बेटा, वो एक ही लाइन में जा रहे हैं। देखो लाइन एक ही है, देखो बेटा, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट बेटा, हाँ, अपवर्ड डायरेक्शन, नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है। तो बेटा ऐसा जब हमें स्कैटर डायग्राम बनाने से मिले तो हम कहेंगे कि दोनों वेरिएबल के बीच परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है। और बेटा जब भी दोनों के बीच में परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है ना, तो हम आर फाइंड करेंगे ना, कोरिलेशन कोएफिशिएंट, तो आर इज इक्वल टू हमें 1 मिलेगा बेटा। आर की वैल्यू कितनी मिलेंगी हमें, 1। तो टू वेरिएबल के बीच परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है, वैसा हम कह सकते हैं। सेकंड बेटा, सेकंड है पार्शियल पॉजिटिव कोरिलेशन। सेकंड कौन सा है बेटा, पार्शियल पॉजिटिव कोरिलेशन। तो पार्शियल पॉजिटिव कोरिलेशन में क्या है बेटा, तो इफ ऑल द पॉइंट्स ऑफ अ स्कैटर डायग्राम lie on one line and if the line is going in upward direction from left to right, then it is show perfect positive correlation between two variable। ये जो पॉइंट्स हैं बेटा तो स्ट्रेट लाइन में नहीं है। देखो आप देखेंगे तो ये जो पॉइंट्स हैं ना बेटा वो लाइन के सॉरी बेटा वही दोबारा आ गया, सॉरी बेटा वो बाय मिस्टेक दोबारा वो आ गया था। सेकंड है बेटा पार्शियल पॉजिटिव कोरिलेशन। तो पार्शियल पॉजिटिव कोरिलेशन में क्या है बेटा, तो आप देखो, इफ ऑल द पॉइंट्स ऑफ स्कैटर डायग्राम आर नॉट ऑन
line but line around a line which is going in upward direction from left to right, then it indicates that there is a partial positive correlation between two variable. ये जो हमारे पॉइंट्स है ना बेटा, वो स्ट्रेट लाइन में नहीं है, देखो स्ट्रेट लाइन के आजू बाजू में है, देखो तो ये दोनों के बीच में रिलेशन है, पॉजिटिव है बट परफेक्ट पॉजिटिव नहीं, पार्शियल। ये दोनों की सोच तो सेम है बट 100% सेम है नहीं, 50, 60, 70 या 80% दोनों की जो सोच है वो दोनों सेम है। तो इसे बेटा कहेंगे पार्शियल पॉजिटिव कोरिलेशन। और पार्शियल पॉजिटिव कोरिलेशन है तो जो आर फाइंड करेंगे वो आर की वैल्यू बेटा 0 to 1 के बीच में मिलती है, 0 to 1 के बीच में वो वैल्यू मिलेगी। r इज इक्वल टू 0 to 1 के बीच में आएगा, कब? जब दोनों वेरिएबल के बीच बेटा पार्शियल पॉजिटिव कोरिलेशन है तब। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा हमारा परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन की बात करें, if all the points of a scatter diagram line on one line and if the line goes in the downward direction from left to right, then it shows perfect negative correlation between two variable। देखो बेटा यहाँ जो चेंजेस हो रहा है ना वो ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है, देखो लाइन एक ही लाइन है, देखो सब पॉइंट्स एक ही लाइन में ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है, इसलिए इसने लिखा बेटा कि लाइन एंड इफ द लाइन गोज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। जो दुश्मन होते हैं ना बेटा, दोनों दुश्मन कभी प्रगति नहीं करेंगे, वो गिरने का ही काम करेंगे बेटा। तो अपवर्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में वो ऊपर से यानी लेफ्ट टू राइट नीचे की ओर आ रहे हैं। तो ऐसे रिलेशन को बेटा हम परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन कहेंगे। और जब परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन होगा तो बेटा आर की जो हमारी वैल्यू है ना वो -1 आएगी बेटा। तो आर इज इक्वल टू जब -1 होता है तो दोनों वेरिएबल के बीच परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन है, वैसा हम कह सकते हैं बेटा। नेक्स्ट बेटा पार्शियल नेगेटिव कोरिलेशन। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा हमारा पार्शियल नेगेटिव कोरिलेशन। इफ ऑल द पॉइंट्स ऑफ स्कैटर डायग्राम आर नॉट ऑन वन लाइन but line around some line which is going in downward direction from left to right, then it is indicate that a partial negative correlation between two variable x and y। ये जो हमारे पॉइंट्स हैं ना बेटा वो ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है, देखो बट एक लाइन में नहीं है, दोनों लाइन के आजू बाजू दोनों दुश्मन है बेटा, बट 100% दुश्मन नहीं है, थोड़ी जाने देने की भावना है कि जाने दो भाई। हाँ, तो इस तरह का अगर हमें स्कैटर डायग्राम मिले तो हम बात करेंगे कि दोनों वेरिएबल के बीच पार्शियल नेगेटिव कोरिलेशन है। और जब पार्शियल नेगेटिव कोरिलेशन है तो हमारा जो आर है ना बेटा वो आर की वैल्यू मिलेगी -1 to 0 के बीच में मिलेगी बेटा। आर की वैल्यू क्या मिलेगी? -1 to 0 के बीच में मिलेगी। तो ये हम कहेंगे कि टू वेरिएबल के बीच पार्शियल नेगेटिव कोरिलेशन है। ओके, नेक्स्ट बेटा नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लैक ऑफ कोरिलेशन। नेक्स्ट पॉइंट क्या है बेटा? लैक ऑफ लीनियर कोरिलेशन बेटा। इफ द पॉइंट्स ऑफ द स्कैटर डायग्राम लाइन randomly without forming any specific pattern, then it indicates absent यानी कि lack of linear correlation। When we get such a scatter diagram, we can say that two variables are not linearly related. There is lack of linear correlation। हम बेटा बस स्टैंड पे देखेंगे ना, कोई भी बस स्टैंड पे तो बहुत सारे लोग खड़े होंगे, जैसे यहाँ आप देख रहे हो। बस सबका ध्यान
रोड पे जो साइड से बस आएगी ना वही साइड रहेगा, वो लोग सब बस का इंतजार करेंगे, वो आपस में एक दूसरे से बात भी नहीं करते। तो ये सबके बीच में बेटा लीनियर कोरिलेशन है नहीं, एक के जाने से रहने से कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। तो बेटा हम ऐसे जब हमें मिलेगा तो हम क्या कहेंगे, लैक ऑफ लीनियर कोरिलेशन कहेंगे बेटा। क्या कहेंगे, लैक ऑफ लीनियर कोरिलेशन। और ऐसे टाइम में हम आर की वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमें बेटा कितनी मिलेगी, 0 मिलेंगी। कितनी मिलेंगी बेटा, 0। तो बेटा आज हमने जो ये बात की वो बात क्या कि बेटा, तो टाइप ऑफ कोरिलेशन, पॉजिटिव कोरिलेशन के अंदर 2 टाइप्स है बेटा। फर्स्ट परफेक्ट पॉजिटिव एंड पार्शियल पॉजिटिव। सेकंड नेगेटिव कोरिलेशन, नेगेटिव के अंदर 2 पार्ट्स है बेटा। फर्स्ट परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन एंड पार्शियल नेगेटिव कोरिलेशन। एंड बेटा थर्ड है लैक ऑफ लीनियर कोरिलेशन, लैक ऑफ लीनियर कोरिलेशन। तो आज बेटा यहाँ तक रखते, इतना आपको आपकी नोटबुक में लिख लेना है। और जो भी सब्जेक्टिव क्लास टीचर है वो सब्जेक्ट टीचर को आपको व्हाट्सएप के माध्यम से सेंड करना है। ओके बाय बेटा।